हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कोड टेक। आज के ट्यूटोरियल में हम एरे लिस्ट एंड एरे इन दोनों का डिफरेंस देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में कॉमनली पूछा जाता है, इसलिए आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ये जो पुरानी टेक्नोलॉजीज होती है जैसे कि सी हो गई, सी प्लस प्लस या जावा का पुराना वर्जन जैसे 1.0 वगैरह, वो जो पुराने वर्जन थे अभी वो यूज में नहीं है। उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली एरे का ही यूज किया जाता था। लेकिन ये जो एरे है इसके कई ड्रॉबैक्स है, जिसकी वजह से आगे जाके जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है इसके पास इसकी बहुत सारी क्लासेस है एंड इसके इंटरफेसेस है। हमें क्या करना है, उन क्लासेस की मेथड्स को कॉल करना है हमारे जावा के प्रोग्राम में। तो हमारा जो डेटा के साथ जो भी हम मैनिपुलेशन करना चाहते हैं जैसे कि सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया या रिमूव ऐड, ये सारे ऑपरेशन हम एरे लिस्ट की मेथड या फिर अदर कलेक्शन फ्रेमवर्क क्लासेस की मेथड्स को यूज करके बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अगर यही काम हम अगर एरे के साथ करें तो वहां पे बहुत सारा कोड हमें लिखना होता है। तो अभी हम देखेंगे एरे के ऐसे कौन से ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से कलेक्शन फ्रेमवर्क का ज्यादा से ज्यादा यूज अभी जावा प्रोग्राम में किया जाता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखो। फर्स्ट डिफरेंस है एरेज आर फिक्स्ड इन साइज। ये जो एरे होता है उसकी जो साइज होती है वो फिक्स्ड होती है। उसकी साइज ना तो हम रिड्यूस कर सकते हैं ना ही उसकी साइज हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो एरे लिस्ट होता है वो डायनामिकली साइज को मेंटेन करता है, रिड्यूस भी करता है एंड इंक्रीज भी करता है। तो ये आप बोल सकते हो कि एरे लिस्ट का एक एडवांटेज है ओवर एरे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वी कैन स्टोर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इन एरे। एरे के अंदर हम सिमिलर टाइप का डेटा उसी को हम स्टोर कर सकते हैं। मान लो हमने इंटीजर टाइप का एरे बनाया तो उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया तो स्ट्रिंग एलिमेंट्स को ही हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड ये जो एरे लिस्ट होता है यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो हम एक ही एरे लिस्ट में उसको स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड यूजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो दोनों ऑब्जेक्ट को हम एरे लिस्ट के अंदर एक सेम ही एरे लिस्ट के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। वहां पे हम किस टाइप की एरे लिस्ट है वो हम डिफाइन नहीं करेंगे। आप लोगों को जेनेरिक वगैरह वो कंसेप्ट आपको देखना होगा। अगर हमें एरे लिस्ट स्पेसिफिकली स्टूडेंट के लिए ही बनानी है, मान लो कि हमें यूजर के एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर नहीं करने, तो हम वहां पे टाइप मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। ये जो एरे होता है इनिशियलाइजेशन करते टाइम हमें इसकी जो साइज होती है वो हमें प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड द साइज ऑफ एन एरे व्हाइल इनिशियलाइजिंग इट। तो जब भी इनिशियलाइजेशन होता है एरे का उसी टाइम पे हमें साइज को प्रोवाइड करना होता है। एंड एरे लिस्ट के केस में है वी कैन क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एरे लिस्ट विदाउट स्पेसिफाइंग इट्स साइज। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड इसकी एक डिफॉल्ट साइज भी होती है। तो आपको इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है कि क्या इसकी डिफॉल्ट साइज है, तो वो मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका जो साइज है डिफॉल्ट वही होता है। लेकिन उसको हम ग्रो भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। लाइक जितने एलिमेंट्स ऐड करेंगे उतनी उसकी साइज बढ़ेगी। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। ये जो एरे होता है इसका परफॉर्मेंस फास्टर होता है देन एरे लिस्ट। एंड ये जो एरे लिस्ट होता है इसका परफॉर्मेंस स्लोअर होता है एज कंपेयर टू एरे। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस एरे लिस्ट का क्यों स्लोअर होता है? बिहाइंड द सीन ये जो एरे लिस्ट है ये कहीं ना कहीं आगे जाके एरे में ही कन्वर्ट होता है। एरे की कुछ ऐसी कोडिंग करी होगी तो उसका जो बिहाइंड लॉजिक है वहां पे एरे का ही यूज किया है। तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए वो टाइम लगता है, तो इसीलिए ये स्लोअर होता है एरे के कंपेयर में। अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। वी कैन स्टोर ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन एरे।
एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये हम स्टोर कर सकते हैं। आप लोगों को प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पता होंगे, बाइट, बुलियन, फ्लोट, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। एंड ऑब्जेक्ट मतलब ये जो स्टूडेंट हो गया, यूजर हो गया, तो इसी टाइप का डेटा भी हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो एरे लिस्ट होता है इसके अंदर सिर्फ एंड सिर्फ हम ऑब्जेक्ट को ही स्टोर कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। अगर हमें प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करना है तो हमें उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। अब वो कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? तो जावा में हमारे पास एक सॉल्यूशन है, wrapper क्लासेस। वो क्या करेगा? इंट को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट को फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करेगा। वो क्लास लेवल होता है। तो हमारे पास wrapper क्लासेस का ऑप्शन है, तो उससे हम ये कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट, वी कैन चेक साइज ऑफ एरे बाय यूजिंग लेंथ वेरिएबल। ये जो एरे होता है इसकी साइज अगर हमें देखनी है तो हम लेंथ वेरिएबल का यूज करते हैं। सिमिलर वे में एरे लिस्ट के पास उसकी एक मेथड होती है, साइज मेथड। उसका यूज करके हम एरे लिस्ट का साइज चेक कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट देखते हैं, ये जो एरे होता है ये सिंगल डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। एंड ये जो एरे लिस्ट होता है वो सिंगल डायमेंशनल ही होता है। अब एक पॉइंट देखते हैं, ये जो एरे है इसको हम फॉर लूप के साथ इटरेट कर सकते हैं, नहीं तो फॉर ईच लूप के साथ हम इटरेट कर सकते हैं। और ये जो एरे लिस्ट है इसको हम फॉर लूप के साथ, फॉर ईच लूप के साथ भी इटरेट कर सकते हैं। उसी के साथ हम इटरेटर मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ये जो इटरेटर मेथड है ये कलेक्शन फ्रेमवर्क की एक मेथड है जिसका हम यूज करके एरे लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको फॉर लूप यूज करना है या फॉर ईच लूप यूज करना है या फिर इटरेटर यूज करना है। अब हम देखते हैं 9 पॉइंट। यहाँ पे हमने एरे को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइजेशन किया है। यहाँ पे ये सिंटैक्स है एरे को डिफाइन करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इंट टाइप का एरे बनाया है एंड हमने साइज प्रोवाइड करी है 12। यहाँ पे सिमिलर वे में आप देखो एरे लिस्ट का सिंटैक्स, ये जो यहाँ पे आप डायमंड ऑपरेटर देख रहे हो, यहाँ पे टी लिखा है ना, यहाँ पे आप डेटा टाइप भी मेंशन कर सकते हो। मतलब ये जो एरे लिस्ट है अगर मुझे सिर्फ स्टूडेंट टाइप का डेटा ही इसमें स्टोर करना है तो यहाँ पे टी की जगह पे हम यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा मेंशन कर सकते हैं। यूजर या जो भी स्ट्रिंग इंटीजर हम यहाँ पे उसका डेटा टाइप मेंशन कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा चाहिए कि ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप का हो हमें स्टोर करना है, उस टाइम पे हम कोई भी यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।